श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव मतगणना और 7वें चरण की मतगणना हुई पूरी। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले 37,791 वोट और बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिले 34,822 मत। रुपिंदर सिंह कुन्नर 2,969 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई है और अब जैसे जैसे तमाम राउंड्स की जो काउंटिंग पूरी हो रही है उसमें रुपिंदर सिंह कुन्नर बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार 7वें चरण तक मतगणना में रुपिंदर सिंह कुन्नर बढ़त बनाए हुए हैं। रुपिंदर सिंह कुन्नर 2,969 यानी लगभग 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी पीछे चल रहे हैं। सुरेंद्र पाल टीटी को 34,822 मत अब तक मिले हैं जो 7 राउंड की काउंटिंग हुई उसमें, और वहीं कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को 37,791 मत मिले हैं। रुपिंदर सिंह कुन्नर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं और बेहद दिलचस्प ये चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर रुपिंदर सिंह कुन्नर इसी तरीके से बढ़त बनाते हुए चलेंगे और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कैबिनेट में मंत्री भी बनाए जा चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये चुनावी जो नतीजे हैं वो दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं ये रुपिंदर सिंह कुन्नर इसी तरीके से आगे चलते हैं या फिर सुरेंद्र सिंह टीटी के पक्ष में भी रुझान जाता है। हमारे सहयोगी तरसेम जुड़ गए हैं। तरसेम, अभी फिलहाल देखिए 18 राउंड की वोटिंग की गिनती जो है वो होनी है। अभी फिलहाल 7 राउंड के जो मत हैं वो गिने जा चुके हैं जिसमें रुपिंदर सिंह कुन्नर लगातार आगे चल रहे हैं। झटका लगता हुआ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अभी तक। और लगातार हमारे सहयोगी तरसेम हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर के पक्ष में अभी फिलहाल जो रुझान है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 18 राउंड की वोटों की जो गिनती है वो होनी है और अभी तक सिर्फ 7 राउंड के वोटों की गिनती हुई है। कई चुनावों में हम देखते हैं कि जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं तो रुझान पलट भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, लेकिन अब ये रुपिंदर सिंह कुन्नर इस बढ़त को बनाए हुए रखते हैं या फिर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आगे होते हैं। तरसेम जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी तरसेम, ताजा अपडेट। नंदिनी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अपने सब्य दल के जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा कि 8वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। 8वें राउंड के अंदर कांग्रेस के रुपिंदर सिंह रूबी कुन्नर को 42,834 जो है मत मिले हैं और भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 39,551। तो वहीं रुपिंदर सिंह कुन्नर जो है कांग्रेस प्रत्याशी 3,283 मतों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर जो बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल तरसेम, बढ़त लगातार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बनाई हुई है और लेकिन अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चुनाव बड़े दिलचस्प है। 18 राउंड के वोटों की गिनती है। आगे हो सकता है रुझान पलट भी जाए और हो सकता है रुपिंदर सिंह कुन्नर इसी तरीके से बढ़त भी बनाकर रखें, लेकिन किसके पक्ष में जाएगा ये चुनाव, ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि ये चुनाव का जो प्रचार प्रसार का दौर था वो भी बड़ा सुर्खियों में रहा था। बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जो प्रचार प्रसार है वो तमाम जो दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने किया था, जिसको लेकर तो ये जो चुनाव है वो बिल्कुल दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार बनने के बाद में जो सीएम भजनलाल हैं और उसके बाद में उनके जो तमाम जो नेता हैं, राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से करणपुर विधानसभा में दौरे किए, जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी जिस प्रकार से करणपुर विधानसभा में अपना दौरा किया, जनसंपर्क किया, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के जो तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जिस प्रकार से जनसंपर्क किया, तो उसको लेकर जो है वो बिल्कुल ये चुनाव जो है वो दिलचस्प जो बनाते हैं। बिल्कुल
जी बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि तमाम दिग्गज जिन्होंने पूरा दमखम लगा दिया श्री करणपुर को जीतने के लिए, यहाँ किसकी होती है जीत। लेकिन एक बात यहाँ तरसेम जरूर दिलचस्प इस बार के चुनाव में है कि अक्सर श्री करणपुर सीट पर यह देखा गया है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता हुआ हमेशा से नजर आया। लेकिन इस बार पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी सुरिंदर पाल सिंह टीटी को बनाया गया और अब तक का जो रुझान है वो रुपिंदर सिंह कुन्नर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार श्री करणपुर की जनता ने क्या सोचा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इसमें बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से श्री करणपुर विधानसभा जो है वो हमेशा ही जो सत्ता के साथ में रही है। जिस प्रकार से राज्य में सरकार बदली उसी प्रकार से श्री करणपुर में भी सत्ता जो परिवर्तन है, जिस प्रकार से सत्ता करणपुर में भी जैसे भाजपा की सरकार रही तो उस राज्य में, तो वहाँ पर करणपुर में भी भाजपा के ही कैंडिडेट जो है वो जीते आए हैं। अब जो है वो क्या बता किस प्रकार से जो मतदान है हुआ है और मतदाता है जो क्या आगे जो भविष्य के अंदर जिस प्रकार से आज मतगणना हो रही है तो किसके सर सजेगा ताज, ये तो फाइनल होने के बाद ही पता लग पाएगा। परंतु हर बार जो पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार से राज्य में जिस कर रही है उसी प्रकार से वहाँ के जीते रहे हैं और उनके ही जो प्रत्याशी है वो जीतते आए थे। और ये बिल्कुल तरसेम, और अगर हम बात करें श्री करणपुर विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार जब हो रहा था तब भी देखा जा रहा था, चाहे पूर्व सीएम अशोक गहलोत हो, चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर प्रेमचंद बैरवा, तमाम नेताओं का श्री करणपुर का दौरा भी रहा, प्रचार प्रसार करने भी पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इन चुनावों में भी गूंजे। जो मुद्दे गूंजे, जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी इन चुनावों में, वो था सुरिंदर पाल सिंह टीटी का कैबिनेट मंत्री बनाया जाना। लेकिन ये जो रुझान अब तक आए हैं ये हैरान करने वाले हैं। बीजेपी की जो कैलकुलेशन रही कि सुरिंदर पाल सिंह टीटी को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे तो फायदा होगा, ये कहीं उल्टी ना पड़ जाए। अब तक के रुझान तो यही बता रहे हैं। तो श्री करणपुर विधानसभा चुनाव का रण और सुरिंदर पाल सिंह टीटी पीछे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर 3000 मतों से लगभग 3000 मतों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की जो वोटिंग की गिनती है, वोटों की गिनती है, वो अब तक हो चुकी है और कुल 18 राउंड वोटों की गिनती होनी है। 18 राउंड की मतगणना में 8 राउंड की मतगणना के बाद जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 10 राउंड की मतगणना बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे ये जो रुझान है ये बदलते हैं या रुपिंदर सिंह कुन्नर के पक्ष में ही ये चुनाव जाता हुआ नजर आता है। तो श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बड़ी जानकारी। 7वें चरण की मतगणना पूरी हुई। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले हैं 37,791 मत और बीजेपी के सुरिंदर पाल सिंह टीटी को मिले हैं 34,822 वोट। रुपिंदर सिंह कुन्नर 2,969 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ताज़ा अपडेट अभी अभी हमारे सहयोगी ने जैसा कि दिया कि अब 8 चरण की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और 8 चरण की काउंटिंग के बाद भी रुपिंदर सिंह कुन्नर आगे चल रहे हैं।